इतनी बड़ी हो गई हूँ मैं, लेकिन रोड क्रॉस करने मुझे आज तक नहीं आता। बिना रेड लाइट के मैं इतनी स्पीड में दौड़ के भागती हूँ कि कोई भी गाड़ी आकर ठोक के चला जाएगा और जब मौत के घाट उतार देगा। पर मुझे क्या, छुट्टी से होते हुए ऑफिस से मैं निकल गई थी घर के लिए, और पर मुझे घर नहीं जाना था। पर कहाँ जाना है मुझे ये भी नहीं पता। फ्री के बस में मैं बैठ के नहीं, आज खड़ी होके जा रही हूँ। सीट ना दे के बस ने अपनी औकात दिखा दी। खैर कोई बात नहीं है, नसीब अपना अपना, सीट नहीं मिला तो मैं खड़ी होके जाऊंगी। और मैं पहुंच गई थी मेट्रो स्टेशन। यहाँ पहुंचते ही मुझे दिखा लिट्टी चोखा, और एक बिहारी होने के नाते अगर मैं लिट्टी चोखा नहीं खाई तो मेरे लिट्टी का तिरस्कार होगा, जो मैं कदापि बर्दाश्त नहीं करूंगी। तो मैंने लगाया लिट्टी का भोग, और ये खाने के बाद मैं निकल गई यहाँ से। कहाँ जा रही थी मैं ये मुझे खुद नहीं पता है, पर जाके मेट्रो स्टेशन पे मैं खड़ी हो गई। जहाँ का मेट्रो मिला मैं उसी में सवार होके निकल गई थी कहीं घूमने के लिए, क्योंकि ऑफिस से घर और घर से ऑफिस कर करके मैं बहुत बोर हो गई थी। मेट्रो में बैठ तो गई थी, पहुंच भी गई, पर मुझे जाना कहाँ है मुझे अभी तक ये भी नहीं पता था। खैर उतर गई मैं और बाहर की तरफ निकल गई। मैं अकेले नहीं गई थी, भाई के साथ गई थी, क्योंकि मैं खो जाती हूँ, बहुत जल्द खो जाती हूँ। जगह बहुत सुंदर था तो मैं उतर के वहाँ से चलने लगी। रास्ता लंबा था, ठंड का मौसम था, चलने में भी मजा आ रहा था, पर मेरी पैर थक चुकी थी। पर कोई बात नहीं, मुझे मजा आ रहा था घूमने में। और कहाँ जा रही थी मैं मुझे अभी तक कुछ नहीं पता, बस मैं चलते जा रही थी और मुझे अच्छा लग रहा था, वाकई अच्छा फील हो रहा था मुझे। और चलते चलते हम पहुंच गए थे यहाँ पे, जहाँ दूर से बहुत सुंदर दिखने में लग रहा था, और ये था सुप्रीम कोर्ट। और ये फव्वारे देख के मुझे वाकई अच्छा लगा था, तो मैं सोची, और मैं वैसे भी पत्थर पानी की तलाश में ही गई थी, क्योंकि मुझे सुकून चाहिए थी। यार सुकून तो नहीं था, यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ चल रही थी, पर मुझे अच्छा लग रहा था, अच्छा फील हो रहा था ये देखने का। जगह अच्छी थी, मौसम अच्छा था, हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। मैं सोची क्यों ना भाई फोटो भी हो जाए, इतनी दूर आई हूँ चल के, तो 4 दिन का कोटा तो हो ही जाए इंस्टाग्राम के लिए। थोड़ी दूर आगे चलने पे मुझे ये दिखा बहुत सारे झंडे एक साथ, तो मुझे समझ में आया कि G20 के टाइम में जो हमारे यहाँ मेहमान आए हुए थे, उन सभी देशों का झंडा अभी तक यहाँ पे लगा हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है हमारे यहाँ के लिए, क्योंकि भाई कुछ दिखता नहीं है हमारे यहाँ। और चलते चलते हम पहुंच गए थे यहाँ पे, यानी कि प्रगति मैदान, जिसका नाम हो गया है भारत मंडपम। इसके अंदर मेला लगा हुआ था, जो था आत्मनिर्भर भारत उत्सव, यानी कि हैंडक्राफ्ट का मेला लगा हुआ था। इसके अंदर बहुत सारी चीजें, इतनी खूबसूरत चीजें थी, जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। और बाहर में ये लिखा हुआ था, ये नया भारत मोदी जी के तस्वीर के साथ, जो लोगों के तस्वीर लेने का अड्डा बन चुका था। लोग वहां आते थे और नए भारत के साथ तस्वीर लेके चले जाते थे। और हम अंदर आ चुके थे, और अंदर से भारत मंडपम सच में बहुत खूबसूरत है। और ये जगह थी जहाँ लोग कॉन्सर्ट वगैरह करते हैं, जहाँ पानी था, लाइटिंग वगैरह की लाइटिंग लगी हुई थी, और ये स्पेस था जहाँ लोग ओपन माइक वगैरह कॉन्सर्ट करते हैं, और यहाँ लोग बैठ सकते हैं। इतनी अच्छी स्पेस थी, और वाकई बहुत खूबसूरत जगह थी, जहाँ शांति भी फील हो रहा था। मैं वहाँ जाके कुछ देर बैठ गई, जहाँ मुझे बहुत मजा आया। और मैं यहाँ चल के देख रही थी कि अच्छा ऐसे जाते होंगे, यहाँ पे कॉन्सर्ट करता होगा, क्योंकि यहाँ जाना अलाउ नहीं था शाम से पहले, लेकिन मैं चली गई थी और शाम हो चुका था। ये तस्वीरें देखो कितनी प्यारी लग रही है। कहीं से हमें ये सुंदर सा धुन सुनाई दे रहा था, और हम भाई ढूंढने में लगे कि कहाँ से ये आवाज आ रही। फिर मुझे दिखा ये नाट्यशाला, और जहाँ थिएटर और नाट्यशाला, वहाँ भावना न पहुंचे ऐसा हो ही नहीं सकता था। और हम ढूंढने निकल गए कि कहाँ है। इसके अंदर हो रहा था एक बहुत ही प्यारा सांस्कृतिक कार्यक्रम। यहाँ कुछ देर बैठने के बाद मन तो एकदम से प्रफुल्लित हो चुका था, लेकिन हमें आगे भी घूमना था, तो हम निकल गए थे यहाँ से आगे की ओर।
और ये वो जगह है जिसके अंदर बहुत सारी खूबसूरत चीजें हैं जो सिर्फ और सिर्फ हाथ से बनाए गए। हाँ, ये कह सकते हैं कि अपनी औकात से बाहर की है, ऐसा नहीं है, पर हाँ चीजें बहुत महंगी थी। जो नॉर्मल स्टॉल बाहर आपको 300-400 में मिल जाएंगे, उसकी इसके अंदर वो चीजें मिल रही थी 3000 से 4000 रुपए में। चीजें बहुत महंगी थी क्योंकि हाँ बारीकी से काम किया गया था, हाथ से बनाया गया था, तो ऑब्वियसली मेहनत के पैसे लेंगे वो लोग। यहाँ पे होम डेकोरेशन शोपीस इतने खूबसूरत मिल रहे थे कि मेरा मन कर रहा था कि मैं सब कुछ ले जाऊं। और सबसे अच्छी बात ये थी कि यहाँ के एक एक सामान हैंड एंड क्राफ्ट था, के हाथों से बनाया गया था और अलग अलग राज्यों की चीजें थी यहाँ पे। यहाँ पे मुझे एक स्लीपर पसंद भी आया था जो नॉर्मली बाहर 300 रुपए में मिल जा रहा था, यहाँ पे उसका दाम 1100 रुपए था। मैं बस सुन के भी बोले नहीं भाई, बाहर मैं 1100 में 3 पहन लूंगी, और मैं निकल गई छोड़ के वहां से। अगर कोई लोग अभी है दिल्ली में तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, वहाँ पे भारत मंडपम आप जरूर घूमो, ये चीजें आपको बहुत पसंद। जो लोग होम डेकोरेट करने में भरोसा रखते हैं वो तो जरूर जाए, क्योंकि वहाँ पे आपको इतनी सारी चीजें मिलेगी खुद के लिए। और यहाँ पे मेरे भाई को एक मफलर पसंद आया था जो कि बहुत एक्सपेंसिव था, बोला दीदी बाहर से ले लेंगे, यहाँ पे छोड़ दो। और ये आत्मनिर्भर भारत उत्सव के अंदर एक भी ऐसी चीज नहीं मिली मुझे जो पसंद न आया हो। ये बैग देख सकते हो आप, कितना सुंदर है। घूमने के बाद चलते चलते हमें लग गया था बहुत जोर का भूख, और हम पहुंच गए थे अपने अड्डे पे। भाई साहब, अपना तो काम यही है। और मैं कहीं जाऊं और सब कुछ खाने के बाद मैं अपना पसंदीदा आइसक्रीम ना खाऊं, ऐसा कैसे हो सकता है भाई। मैं खाई अपनी पसंदीदा आइसक्रीम, और फिर वहाँ से हम लोग निकल गए। और करीबन आधे घंटे तक हम अंदर ही घूमते रह गए थे क्योंकि हमें बाहर निकलने का जगह ही नहीं मिल रहा था। और पूरे आधे घंटे हम लोग गुम होने के बाद फाइनली मेट्रो का रास्ता हमें मिल गया और हम पहुँच गए थे मेट्रो स्टेशन। उसके बाद घर पहुँच के मैंने खाया अपना पसंदीदा बिरयानी। बिरयानी के बिना तो मेरा दिन ही नहीं जाता यार। 4 दिन अगर मैं बिरयानी ना खाऊं ना तो मुझे बुखार फील होने लग जाता है। मैं बीमार होती तो मेरे घर वाले ना दवा के लिए नहीं पूछते, बोलते बिरयानी खाए कितने दिन हो गए, जाके पहले बिरयानी खा लो, और मैं सच में ठीक हो जाती हूँ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करो। बाय।